गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो में मेनली हमने क्या फोकस किया है कि हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करें विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ। आपको जैसे पता ही चैप्टर 6 मार्क में आ रहा है, तो 3 एमसीक्यू आएंगे और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1। सिंपल एक बात बताओ, देखो इस चैप्टर में मैं तुम्हें सब बताऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी। इस चैप्टर को इस वीडियो से पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो पहले चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम तो कुछ से ही पता है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने आप इसमें एनसीईआरटी कवर करा है ताकि एनसीईआरटी भी आपको छूटे ना। सबसे पहले बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। तो क्लास 9th में ही आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है मतलब सिंपली कोई ऐसी चीज जिसमें कोई न्यू चीज बन रही हो, जिसमें कुछ नया सब्सटेंस होता हो। यार आपको दो तरह के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज होते हैं और एक फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई नई चीज बन रही हो, कोई नया नया चीज बन रहा हो। अब नया चीज कैसे पता चलेगा? हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, तो ये सब चीजें नया चीज। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़ेगा। केमिकल फॉर्मूला लिखना आपको 9th में सिखाया गया है। इसका मैं ट्विस्ट बता सकती हूँ। जैसे करो, हमें ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बातें करी गई है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है हमें। तो उसमें हमें सिंपली कि हमने इसमें 9th में क्या पढ़ा है, क्विक रिकैप करेगा, थोड़ा डिटेल नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, 9th में हमने केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना सीखा है, वो केमिकल फॉर्मूला बनाना आपको मैं सिखा दी। ठीक है, चलो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है। केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, मतलब इन दोनों को जोड़ के एक फॉर्मूला बनाना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। अब इन दोनों को जोड़ के फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है -2, वो मैग्नीशियम के पैरों में जाएगी, और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन के पैरों में जाएगी। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, Mg2 और O2। सिंस दोनों वैलेंसी सेम है, दोनों वैलेंसी एक दूसरे को कैंसिल करके बन जाएगी Mg। ये हो गया, ये क्या बना है? ये आपका बना है केमिकल फॉर्मूला बना है। इसी केमिकल फॉर्मूला से हम पूरा रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन बनाते हैं। पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ, तो थोड़ा ढंग से लिखे। अब देखो, आपको पता है केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है। क्या दो चीजें होती है? रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, और एक आंसर होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, और उसका जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कौन होता है? जिससे हम रिएक्शन दे रहे हैं। सपोज करो हम रिएक्शन जिससे करवा रहे हैं, तो जिस पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन करने में, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो चीज फाइनल आंसर आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिलकर हमें क्या बनाता है? हमारा पूरा, ये हमें देगा पूरा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये तो बेसिक बात थी। और ऑब्वियस सी बात है, एक केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कोई ना कोई सिंबल होने चाहिए। तो पहली एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, तो आपको सारी एक्टिविटी कवर हो जाएगी इसमें। तो आपको एक्टिविटी कवर करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ऐसे करते हैं एनसीईआरटी में, एक्टिविटीज को नजरअंदाज कर देते हैं, पर एक्टिविटीज को नजरअंदाज नहीं करना है। हमें सारी एक्टिविटीज कवर, बिकॉज एक्टिविटी से ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है, आपको इस देखो, इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आपको मैग्नीशियम, ये इसके हाथ में देखो, ये दिख रहा है। ये इसके हाथ में मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम हीट कर रहे हैं, बर्नर से हीट कर रहे हैं। नीचे देखो एक व्हाइट ऐश गिर रही है, और जो व्हाइट ऐश गिर रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो केमिकल रिएक्शन हुआ ना,
केमिकल चेंज हुआ, पहले एक रिबन था बड़ा सा मैग्नीशियम मेटल, जब डालने पे पाउडर बन गया, तो स्टेट चेंज हो गया, पहले सॉलिड था, मतलब अभी भी सॉलिड है, तो स्टेट चेंज हो गया ना, और ऑब्वियसली मतलब कलर भी चेंज हो गया, फिर केमिकल रिएक्शन हो गया, फिर कोई न्यू चीज बनी है। अब इस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? पहले एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या ले रहा है हमने, हमने लिया है मैग्नीशियम, और उसको बर्न कर रहे हैं हम। कोई भी चीज जब बर्न करते हैं तो कंबशन चैप्टर पढ़े, जब भी कोई भी चीज जलाते हैं तो किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो ये जो व्हाइट पाउडर आया है, ये व्हाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना ये? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस, Mg के पैरों में 2, O के पैरों में 2, MgO। ये बना है व्हाइट पाउडर। कौन सा पाउडर बना है? व्हाइट पाउडर। ठीक है, जब हमने मैग्नीशियम को जलाया, ये मैग्नीशियम को हम जब जला रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखो क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को जलाने में कौन सी कलर की फ्लेम आती है? मैग्नीशियम को कलर जलाने पे व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आती है। डैजलिंग फ्लेम कौन सी होती है? चमकदार, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आती है। तो मैग्नी ये देखो, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जलाने में मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया जो कि व्हाइट पाउडर था, तो ये है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पहला हमेशा अक्सर आता है, ये एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? बहुत बार ऐसा होता है, तो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, ये वाला, ये मैग्नीशियम रिबन दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको जलाने से पहले, बर्न करने से पहले हम साफ कर, क्यों साफ करते हैं? देखो मैग्नीशियम रिबन पर ऑलरेडी मैग्नीशियम रिबन जो है ना, मैग्नीशियम रिबन पे ऑलरेडी एक ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है। कौन सी लेयर जम जाती है? ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है। तो अगर ये लेयर ऑलवेज ही कोई एक लेयर जमी हुई है, तो उससे तो रिएक्शन खराब हो सकता है ना, तो पहले हम उसे साफ करते ताकि एकदम मैग्नीशियम रिवर साफ हो जाए। मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्शन करने में हिंडर मतलब रोकता है। ठीक है, तो याद रखो मैग्नीशियम रिबन को हम सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले उससे रब क्लीन करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर, ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, मैग्नीशियम वो खुद है, और उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है, ऑक्सीजन की लेयर जमी हुई है, वो हट जाए, ताकि हम रिएक्शन इजिली कर सकते। क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको बताया मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जहां हम जला रहे हैं तो कौन से कलर की फ्लेम निकलती है? ये वर्ड याद रखना है आप, कौन से कलर की फ्लेम निकलती है? व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, चमकदार व्हाइट फ्लेम निकलती है। और वो किसमें चेंज होता है? व्हाइट पाउडर में चेंज होता है। ये व्हाइट पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है। क्योंकि जो रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, जब जला रहे थे तो कौन सी कलर की फ्लेम निकली? व्हाइट फ्लेम निकली, और इसने फिर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना व्हाइट कलर का पाउडर, ये बना व्हाइट पाउडर। तो यहाँ से 3 बातें याद रखनी है, फ्लेम, व्हाइट डैजलिंग, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच जो मैग्नीशियम को जलाए जाते हैं, और जब से फिर वो व्हाइट पाउडर बन गया, क्यों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी खत्म होती है, काफी इंपॉर्टेंट थी ये, बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो मैं देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि which of the following is the correct observation of the reaction shown in the given setup। फिर से देखो एक्टिविटी दिखाई हुई है, ये मैग्नीशियम रिबन की और वॉच ग्लास के, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी दिखाई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है? ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म नहीं, हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा, उस साइड में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाइट पाउडर बनेगा, तो पहला ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट नहीं, डैजलिंग रेडिश ब्राउन गैस, ये ठीक हो सकता है। मैंने आपको बताया था, जब मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो वो कौन सी कलर की फ्लेम देता है? व्हाइट लाइट देता है, व्हाइट फ्लेम। तो ये वाला सी इज द करेक्ट। रेडिश ब्राउन गैस नहीं आती है, सल्फर वल्फर इसलिए निकलता है, ये भी गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर, कि व्हाइट कलर की लाइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था ना, नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन है ये, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, आपको आता है ये 3 मार्क का है। आपको पता है इस बार ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? इस बार ये चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है। 6 मार्क्स में 3 आपके MCQ आ रहे हैं, 3 मार्क्स के,
और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर 3 मार्क का क्वेश्चन है कि भाई ये नहीं कि यही आएगा बस टाइप में। बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन होती है ये सिंपली बैलेंस का तराजू देखा है हमने, जब हम दोनों साइड चीजों को बैलेंस करते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ पढ़ा होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बोलता है? ये लॉ क्या बोलता था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होता है, जितना वजन रिएक्टेंट का होता है उतना ही वजन प्रोडक्ट का होता है। मतलब ये कौन साइड है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, हम बना भी नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब जितनी चीजें रिएक्टेंट में होगी उतनी चीजें प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात करना। कोई भी पूछे मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब उसमें रिएक्टेंट हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बताऊंगी। और हम इसे क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब देखो हमें इसे बैलेंस करना है। ये बैलेंस करना बहुत आसान है, मैं आपको दिखाती हूँ। बैलेंस करना मतलब कि जितनी चीजें आप देखो ये रिएक्शन लिखो, बैलेंस करना लिखेंगे Al2O3 प्लस NaOH NaAlO2 will give H2O। इन्हें बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ये वाला साइड कौन सा है? ये रिएक्टेंट है, और ये वाला साइड कौन सा है? ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो ये एरो बनना है। चलो अब हमें देखना है कि जितना जितने जितना एल यहाँ पे उतना एल यहाँ है। यहाँ देखो, यहाँ रिएक्टेंट साइड रिएक्ट एल देखो, एल हमें बराबर करना है, दोनों साइड बराबर चीजें होनी चाहिए। यहाँ तो 2 AL है पर यहाँ तो 1 AL है। यहाँ रिएक्टेंट के लिए R, प्रोडक्ट के लिए P। रिएक्टेंट साइड 2 AL है, प्रोडक्ट साइड 1 AL है। चलो फिर O की बात करते हैं। रिएक्टेंट साइड 3 इधर और एक 4, O इधर 4 है और यहाँ कितने? 2 + 1 3 है। अब हम Na की बात करते हैं। यहाँ 1, यहाँ 1, दोनों जगह 1 1 है तो Na को बराबर है। H भी देख लेते हैं, H भी बचा है। H इधर 1 है, H और इस साइड प्रोडक्ट साइड कितना है? प्रोडक्ट साइड 2, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2। चल तो इसको देख, यहाँ 1 है, इसको 2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इंटू 2 कर दो। अगर प्रोडक्ट साइड जो AL है उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हो जाएंगे। अब 2 हम बीच में मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, AL कहोगे मैम AL को बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा देते हैं। हमेशा चीजें ना आगे, नंबर आगे लगाते हैं। हम पूरे फॉर्मूले के आगे, पूरा फॉर्मूला ये इसके आगे 2 लगा। ध्यान से देखो। अब Na कितना हो गया? 2 हो गया। तो इधर को, इधर भी यहाँ देखो Na यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ तो Na 1 ही है तो इसके आगे 2 लगा दो। अब देखते हैं Al2 Al2 ठीक है। O3, यहाँ O कितना हो गया? यहाँ 3 प्लस यहाँ O और यहाँ O, सब पूरे फॉर्मूले के ये 2 आ गया ना, तो ये 2 सबका हो गया। ये 2 Na भी हो गया, 2 O भी हो गया, 2 H भी हो गया। 2 O यहाँ पे, 2 O यहाँ पर और 3 O, 2 और O कितना होगा? 5। और यहाँ पे देखो 2 और 2 टू द 4, ये ऊपर में 2 टू द 4 मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस O ये भी 5 हो गया। H2 हो गया। देखो सब बैलेंस हो गया, ध्यान से देखो। अब फिर से देखते हैं। AL2 सिर्फ हमने देखो AL2 AL2 ये आगे 2 लगाया ना, ये 2 सबको मिल गया। Na भी 2 हो गया, AL भी 2 हो गया और O के नीचे ऑलरेडी 2 था। O के नीचे 2 था वो इसके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो O 4 हो गया। 4 + 1 5 हो। प्रोडक्ट साइड कितने O हो गए? प्रोडक्ट साइड हो गए 5, तो साइड 5 हो गई, ये भी 5 हो गया, ये भी 5। देखो सब बराबर हो गया। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इनने कौन सा लॉ फॉलो कर दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है? समझ में आ गया? बस सिंपली हमें मैथ हमें ऐसा लगाना है, नंबर आगे ऐसे लगाने हैं कि दोनों जहाँ जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हो उतने एलिमेंट्स यहाँ पे, दोनों साइड बराबर हो गए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो देखो पिछले मैग्नीशियम वाले एक्टिविटी से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन है? ओनली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आप उधर प्रोडक्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो पहला तो गलत हो गया।
ये देखो ऊपर वाला जो है वो जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे। तो पहला तो गलत है, मुझे प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते गलत है। ओनली रिएक्टेंट एंड लिटरेंट लेफ्ट साइड, ये सही है। बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और लिटरेंट नहीं, ये भी गलत है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को दोनों को राइट हैंड साइड पे लिखना नहीं, ये भी गलत है। रिएक्टेंट, ये जो रिएक्ट कर रहे थे रिएक्टेंट की लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं ये राइट साइड है। सिर्फ कौन वाला सही, ये वाला सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, असर्शन और रीजनिंग आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन कीप ऑन बर्निंग एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, मैग्नीशियम रिबन को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो असर्शन तो गलत है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, नहीं ये भी गलत है। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है, बर्न नहीं करता, तो असर्शन आपका क्या नाम है, असर्शन जो हमारा वो गलत हो गया। मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, यहाँ पे असर्शन गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे assertion is false, A is false, but R is true. A is false, A गलत है और R true है, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पढ़ने हमें, देखो दिखने में बहुत सारे लगे, बहुत इजी रिएक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले रिएक्शन से, ये सबसे ये सॉरी सॉरी कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन विदाउट नीचे टाइम स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक हिंट दे देती हूँ, सामने दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी दो चीजें कंबाइन करती है, और एक तो दो चीजें कंबाइन होना, कोई भी दो चीजें मिलाई जाती है ताकि एक आंसर आए। ऑब्वियसली ना दो को मिलाओगे तो एक बन जाएगा ना, तो दो रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं ताकि एक प्रोडक्ट बन जाए। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हिंट है, पढ़ेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, ये फिर से एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी एक्टिविटी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी एनसीईआरटी से दी गई है। ये देखो एक तो बीकर है, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बीकर है, इसमें मैंने डाला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो फॉर्मूला कैसे होता है, कैल्शियम+2 ऑक्सीजन -2 क्रिस क्रॉस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ये है क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम कहने का मतलब है सूखा चूना। क्विक लाइम कहने का मतलब क्या हो, सूखा चूना। तो वही फिर से चलो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, देखो किसमें डाला हुआ है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने डाला है पानी में। कैल्शियम ऑक्साइड को किसमें डाला है, पानी में। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड की मिलीलीटर मैंने किसमें डाला, कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया है मैंने पानी। जब मैंने पानी में डाल दिया तो क्या हो, तो देखो ध्यान से बबल्स बन रहे हैं। बबल्स तो किसी गैस की बनते हैं, जब भी कोई गैस होता है या कोई चीज उड़ रही होती है, पानी भाप बन तोड़ा, मतलब कोई तो गैस निकल। देखो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम हिंदी में अगर बताऊं तो सूखा चूना, सूखा ना, सूखा चूना। जब हम सूखे चूने को पानी में डालते हैं तो ऑब्वियसली सूखे चूने को पानी में डालेंगे तो गीला चूना बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, पानी से OH निकला, OH की वैलेंसी होती है -1, O की Ca की वैलेंसी होती है +2, तो Ca की वैलेंसी OH के पैरों में जाए और Ca यहाँ पे बना जाए, ठीक है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है गीला चूना, इसे बोलते हैं स्नेक लाइम। स्नेक लाइम, ये वर्ड याद रखना चाहिए। क्विक लाइम, क्विकली पाउडर उठ जाता है, तो सूखा चूना पानी डाल दिया तो गीला चूना बन गया। देखो ध्यान से देखो, दो चीजें मिला के एक आंसर आया है, दो रिएक्टेंट को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट आया है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। दो रिएक्टेंट मिलाए, दो रिएक्टेंट को प्लस किया तो एक सिंगल प्रोडक्ट आया, हमने कंबाइन कर दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो हमें कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं,
बीकर में डाला, पानी ऐड किया, फिर थोड़ी देर हमने बीकर को टच किया तो हमें टेम्परेचर गर्म, मतलब थोड़ी देर बीकर को पता है गर्म हो जाता है टेम्परेचर, बीकर थोड़ी देर बाद हॉट हो जाता है। क्यों हॉट हो जाता है? मतलब यहाँ से थोड़ी हीट बाहर निकल रही, हीट बाहर निकल रही। ठीक है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड में, क्योंकि चूल्हे में हमने पानी डाला तो उसने गीला चूल्हा दिया, स्नेक लाइन, स्लेकी बन गया। दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ यहाँ पर हम इसने टच किया तो इसको ना बीकर गर्म लगा, मतलब इस चीज में बहुत हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में यहाँ देखो लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये है क्विक लाइन, ये है क्विक लाइन, सूखा चूना। पानी डाल दिया हमने तो ये बन गया स्नेक लाइन, गीला चूना। है ना? अब देखो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा इंपॉर्टेंट बात, एक्टिविटी याद रखना, पानी में सूखा चूना डाला तो हमने देखा कि इस एक्टिविटी में हीट बाहर निकल रही थी, अभी तो बीकर गर्म हो गई, हीट अब बाहर निकल रही। तो जिसमें दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर बॉम्ब, से रिएक्शन गर्म हो गया। रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ साथ, आंसर के साथ साथ हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ साथ, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब, एक्सोथर्मिक मतलब होता है जिसमें एक्सो, तो मैं इसका रब कर देती हूँ। देखो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट जो है वो एग्जिट हो रही है, एग्जिट मतलब बाहर निकल रही है वो। तो आंसर प्रोडक्ट, आंसर के साथ हीट बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक करना है। एक्सोथर्मिक मतलब जब सूखे चूल्हे में हमने पानी मिलाया, उसमें स्नेक लाइन दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो इसके साथ हीट बाहर आई है, हीट आंसर के साथ बाहर आई है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये रिएक्शन हुआ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एग्जिट हुई है, एग्जिट करने का मतलब बाहर। ये बात ऐसा ही एक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये चीज है, मैं आपको बस इसको लिख रहा था। पहले हमने क्या करा, कि पहले हमने क्या करा, मीठा सूखा पूरा को पानी में डाला, तो उसने हमें गीला चुना दिया, गीला चुना मतलब स्नेक लाइन दिया, दे दिया स्नेक लाइन। अभी इस गीले चूने को मैंने दीवार पे लगा दिया, तो साथ हीट बाहर आई है, बाहर आई है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। आप कहोगे मैं आपको कॉम्बिनेशन कह रहे थे, कॉम्बिनेशन तो है ही, कॉम्बिनेशन तो है ही, दो चीजों को कंबाइन करके आंसर एक आया, पर आंसर का हीट बाहर आई है तो कॉम्बिनेशन भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। तो अब देखो ये गीला चूना जो बाहर आया है हमारा, ये इसको मैंने दीवार पे लगा दिया, दीवार पे मैंने व्हाइट वॉशिंग कर दी, व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना हम, सफेदी कर दी। एक दिन ये ठीक रहा, गीला गीला दिखा, दूसरे दिन में देखी हूँ एकदम चमक गया, एकदम व्हाइट फिनिश आ जाती है ना, एकदम व्हाइट चमकदार बन गया। क्यों हुआ? हमारे इन्वायरमेंट में CO2 गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो प्लांट जिससे खाना बनाते हैं, तो ये CO2 गैस इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर से कितने रिएक्ट कर गई, इस गीले में रिएक्ट कर गई, इसने दिया एक वाइट अच्छा फिनिश, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। और सिंस वाइट अच्छा फिनिश, गीली दीवार सूख गई तो इससे पानी बाहर नहीं। समझ में आया होगा ये बात, एक बार करते हैं। ठीक है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो गीला चूना हमारा बन के आएगा स्नेक लाइन, स्नेक लाइन से बोलते हैं। ठीक है, इसलिए 2 दिन बाद सूख गया, मतलब सूखा कैसे? इसमें इन्वायरमेंट में CO2, एटमॉस्फेयर में CO2 होती है ना, हमारी गैस होती है, वो रिएक्ट कर गई। जैसे वो रिएक्ट करी उसने इससे क्या बाहर निकल गया, अभी सूख गया, सूख गया तो क्या बाहर आ गया? पानी बाहर आ गया। और दीवार एकदम व्हाइट फिनिश, बहुत चमकदार हो गई। चमकदार किस वजह से हो गई? CO2 ने कैल्शियम रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इसका केमिकल नाम, वैसे इसका साइड नेम क्या होता है, इसका साइड नेम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एकदम लाइम, चमकदार पत्थर हो गया, व्हाइट मार्बल बन गया। ठीक है, देखो ये बात याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से व्हाइट शाइनिंग फिनिश आती है, व्हाइट शाइनिंग फिनिश, फिनिश आती है। ठीक है, एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक हमेशा याद रखना। ये मैं साइड में लिखूँ, CO2 से जब भी कोई रिएक्ट करता है चीज तो CO3 बनाता है, कार्बोनेट। और CO3 से हमेशा कोई गैस निकलती है तो CO2 निकलता है। CO2 से अगर कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड अगर कोई चीज बनती है तो CO3 बनेगा। और CO3 से जब भी कोई गैस निकलती है, ऑब्वियसली बात है CO2 निकलती है। ये बात है, ये एक ट्रिक है समझ जाने का, लोगों को याद रखो, तो याद रखो। ठीक है, ये बात याद रखना। सूखा चूना क्विक लाइम, पानी मिलाया तो गीला चूना स्नेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 रिएक्ट कर गया तो उसने एक व्हाइट फिनिश दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना के उसको हम लाइमस्टोन। चलिए आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन होता है, देखो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम। ये कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है। हम्म, हाँ एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सब, एक सॉल्यूशन है तब मतलब एक सब्सटेंस है, एक्स सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। अभी याद रखना, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, बताया कि व्हाइट वॉशिंग सफेदी के काम कौन आता है? चूना। आप लोग मैम कैल्शियम कार्बोनेट, चूना ही तो गीला करोगे ना, तो ये एक्स सब्सटेंस तो क्या हो गया, ये एक्स सब्सटेंस तो क्विक लाइम, सूखा चूना। बोल रहे हैं एक्स सब्सटेंस का नाम बताओ, उसका फॉर्मूला लिखो और रिएक्शन लिखो जब ये एक्स सब्सटेंस पानी से बने। देखो क्वेश्चन है व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन यूज होता है, चूना यूज होता है। तो चूना क्या है, सूखा चूना, क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। इसमें हमें पानी रिएक्ट कराना है, इससे क्या, पानी रिएक्ट कराना है। फिर से सूखे चूने में पानी डाल दो तो सिंपल क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। तो गीला चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया, ये है स्नेक लाइम। कौन सा लाइम है ये, स्नेक लाइम। एक और चीज मिस कर रहे हैं, इसके साथ साथ क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और प्लस साथ में कौन सा रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको याद रहेगा। व्हाइट वॉशिंग के लिए हमेशा सूखा चूना यूज होता है, चूना डायरेक्ट लगा नहीं देंगे, उसमें पानी डालना पड़ेगा, पानी डालोगे तो गीला चूना हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्नेक। ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये साइड में मैंने एक बॉक्स बना के लिखा हुआ है कंबशन ऑफ कोल। कोल क्या होता है, कोल सिंपली कार्बन। कार्बन का जब भी कंबशन करना है, कंबशन करना मतलब जलाएंगे, कोई चीज की प्रेजेंस में जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या देगा, CO2 है। याद रखना, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसे, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्लस एक्सोथर्मिक भी है, इसमें हीट बाहर निकल। याद रखना, कोई भी कोल मतलब कार्बन का कंबशन करेंगे, कंबशन करने का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, तो वो हमें देगा CO2। इससे भी हीट बाहर निकलती है, तो ये भी कॉम्बिनेशन तो है ही कि दो रिएक्टेंट प्लस ओके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ये साथ में एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ये दो टॉपिक याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंबशन ऑफ कोल और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो। ये आगे बढ़ो। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्पिरेशन जी, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन आपने बायो में पढ़ा होगा, मैं आपको उनसे ब्रीफ कर दूं रेस्पिरेशन क्या होता है। ओ मिनट, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब सेल में, ये सेल बना रही हूँ मैं, सेल में हमारा ग्लूकोज पहुंचता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जब हमारा खाना पानी में जाता है ना, तो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, जब डाइजेस्ट पूरा होता है। जब भी ग्लूकोज सेल में पहुंचता है, सपोज सेल में पहुंच गया, तो इसको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है, इसका सपोर्ट, ये ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसलिए जब भी सेल में पहुंचता है, सेल है, तो उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलता है,
तो ग्लूकोज से निकल आता है दो चीजें, सी है और ओ है, तो CO2 भी निकलेगा ही नहीं, और H भी है ग्लूकोज के फॉर्मूले में और O भी है तो H2O भी निकलेगा। साथ में निकलती है एनर्जी, यही एनर्जी हम यूज करते हैं बॉडी एक्टिविटी करने के लिए, बॉडी एक्टिविटी करने के लिए, जो भी हम काम करते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ये लिखा हुआ है, जब ग्लूकोज कंबाइन करता है, तो ये लाइन पढ़ते हैं, कंबाइन करता है ऑक्सीजन में सेल के अंदर, तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ध्यान से देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 और H2O, प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी बाहर आ रही है। आपको मतलब हीट बाहर आनी चाहिए ना एक्सोथर्मिक में, कोई भी एनर्जी अगर प्रोडक्ट के साथ बाहर आ रही है, प्रोडक्ट है ना आंसर, इसके साथ कोई भी एनर्जी बाहर आ रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब पहला एग्जांपल तो ये रहा, दूसरा, जब भी हम किसी वेजिटेबल मैटर को, किसी सब्जियों को सड़ाते हैं, सड़ाया होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, तो कहीं रखते हैं, उसमें डब्बा में बदबू आती है ना, और कोई हीट बाहर आ रही है, बदबू बाहर आ रही है, कोई चीज बाहर आ रही है, वो भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। किसी भी प्रकार की जो एनर्जी बाहर आती है, चाहे हीट हो चाहे लाइट हो, बाहर आ रही है, तो वो एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है, वो हुआ एक्सोथर्मिक। जब हम किसी सब्जी को सड़ाते हैं तो हमें बदबू आती है, तो बदबू बाहर आ रही है, तो वो भी एक्सोथर्मिक। वो रेस्पिरेशन ये अलग टॉपिक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर एक एमसीक्यू क्वेश्चन में साथ साथ कर रही है, हमेशा ईयर्स पे चल। रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सो एंडो रिवर्सिबल या वो एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक है, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, डिकम्पोज कहने का मतलब कोई चीज, मैंने सब चीज एनसीईआरटी में इसलिए लिए थे कि एनसीईआरटी की बचपन बात ज्यादा तो बोर्ड में कोई एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता, सब कुछ एनसीईआरटी उसकी एक्टिविटी पे आ रहा है, इसलिए मैंने एक्टिविटी पे ज्यादा एम्फोसाइज किया। डिकम्पोज मतलब कोई चीज टूट रही, तो कोई सिंगल चीज जब टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें देगी तो वो हो गए डिकम्पोज। तो जब सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दूसरे का प्रोडक्ट बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है और दो या दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, फिर अभी रिएक्शन देखो जो हमेशा आता है, एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस इज आयरन, Fe, सल्फेट इज SO4, फॉर्मूला बनाते हैं जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, SO4 -2 वैलेंसी, फेरस की +2 वैलेंसी, इसके पैरों में ये, इसके पैरों में ये, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe, दोनों वैलेंसी सेम है तो वैलेंसी FeSO4, फेरस सल्फेट हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है, टेस्ट ट्यूब में डाला और उसे हीट कर रही है। थोड़ी देर बाद देखा इसमें से गैस बाहर आ रही है, गैस को स्मेल कर, ये कौन सी गैस होगी, देखो तो ये रिएक्शन, फेरस सल्फेट टेस्ट ट्यूब में डाला, हीट करा इसने, तो देखो फेरस सल्फेट एक चीज थी, ये एक से प्रोडक्ट, सिंगल हीट करने पे दो तीन चीजें बाहर आती, सिंगल रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट में टूट गया तो ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया, फेरस सल्फेट का कलर जो है चेंज हो गया। अब इसमें से क्यों, सल्फेट में से देखो, अभी देखो, अभी बताया था मैंने, कार्बोनेट में से CO2 गैस आती है, तो सल्फेट में से एक गैस बाहर आती है, दो गैस बाहर आती है, SO2 और SO3, मिलती जुलती गैस ना, सल्फेट में से कौन सी गैस आती है, SO2 और SO3 गैस, और Fe2O3। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में तुमने देखा कि सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल चीज टूट के उसने दो तीन प्रोडक्ट्स दिए, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सल्फेट थी, इससे मिलती जुलती गैस कौन सी है, SO2 और SO3 गैस, सारे S निकल गए तो Fe2O3 बन गया। ठीक है, Fe2O3, ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें याद रखना है कि फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, उसे जलाते हैं
तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फेट से कौन सी गैस निकलती है? उससे मिलती जुलती SO2 निकलेगी और SO3। फिर अब क्या बचा? सल्फेट वाला पार्ट निकल गया, तो सिर्फ Fe और O बचे। Fe की वैलेंसी 3, O की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस, तो Fe2O3। ये देखो Fe2O3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये डिकम्पोजिशन है। देखो क्वेश्चन आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फेरस सल्फेट जो होता है वो अपना पानी यूज कर देता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, वो अपना कलर यूज कर कलरलेस हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा, फेरस सल्फेट था, FeSO4 हमने लिया था, उसे टेस्ट ट्यूब में ट्रीट किया। सल्फेट से कौन सी गैस निकलती है? फिर से लिख लो, यहाँ पे याद हो जाएगा। SO2 गैस निकल रही है और SO3 गैस। गैस है तो गैस उड़ जाएगी, इसलिए इनके साइड में अब एरो बनाना है। अब एरो मतलब गैस है, उड़ जाए साइड में। देखो सारे एस निकल गए, तो अब फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में Fe2O। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब हीट करेंगे तो हीट लिखना पड़ेगा। हीट करते ही क्या उड़ जाता है? ने- जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, सबसे पहले सबसे क्या लूज हो जाता है? निकल जाता है पानी में, लूज ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखना। सिंस एक रिएक्टेंट ने टूट के दो तीन प्रोडक्ट दिए, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब टूट रहा है। इसका उल्टा हुआ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिल के एक चीज दे रही थी, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें उल्टा क्या हो रहा है? एक चीज टूट के दो चीजें दे रही है। तो डिकम्पोजिशन किसका अपोजिट है? डिकम्पोजिशन किसका अपोजिट है? लिखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन इसका अपोजिट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद आ रहा है वर्ड? हमने कहाँ पढ़ा था? याद है? उसमें पढ़ा था सीखना सुना वाली स्टोरी में। ठीक है, तो क्या देखो, हमने देखा, याद हो जाएगी फिर स्टोरी आपको। अब हमने क्या करा, एक फिर से एक एक्टिविटी की, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो हमने व्हाइट फिनिश आ गई ना, दीवार एकदम व्हाइट चौक, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बाहर निकला और इसे हीट कर दिया। अब देखो याद करने का तरीका, कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी? मैंने बताया था कार्बोनेट से मिलती जुलती कौन सी गैस होती है? CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, गैस है तो अब एरो बनेगा, तो उड़ जाएगी। अब देखो, CaCO3 में से CO2 निकल गया, तो एक इस पास में एक O बचा और Ca बचा। Ca, ये किसका फॉर्मूला है? याद आ गया होगा, सूखा चूना, क्विक लाइम का फॉर्म। मतलब हम कह सकते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को ट्रीट करेंगे, एक चीज को हीट करेंगे तो वो दो में टूट जाएगा। तो ये देखो, ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ? ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन। स्टोरी याद करें फिर से। सूखे चूने में पानी डाला था तो स्लेक लाइम बन गया था, कॉम्बिनेशन। स्लेक लाइम CO2 से ऐड करके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, यहाँ ये हमने क्या करा? हीट कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा? हीट करा। जैसे हीट करा, कार्बोनेट से मिलती जुलती गैस बाहर आ गई, CO2 गैस बाहर आ गई, और एक O बचा तो CaO। ठीक है, क्विक लाइम बाहर आ गई। याद रखो, देखो इसमें हमें हीट अंदर देनी पड़ रही है, इसमें हीट देनी पड़ रही है। ये कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक। एंडो मतलब डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है। डिकम्पोजिशन चीजें टूट तो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया ना, तो साथ में हीट देनी पड़ रही है। हीट देनी पड़ रही है तो ये एंडोथर्मिक हुआ, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस, वो फिर से रिएक्शन आ गया। बोल रहा है कि CaO और CO2 आर प्रोड्यूस बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। बात तो सही है। अभी हमने देखा कि रिएक्शन में देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे थे, तो क्या निकल रहा था? CO2 गैस निकल रही थी और CaO गैस निकल रही थी। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? पूछा है कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोजिशन है। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट करा, वो टूट गया। कार्बोनेट से मिलती जुलती गैस कौन सी है? CO2 बाहर आई। अब देखो, CaCO में से CO2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचा एक O और CaO बाहर आया। ये क्या था? क्विक लाइम। जुड़ गया ना, क्विक लाइम। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंस हीट देनी पड़ रही है,
हीट बाहर नहीं निकलती, हीट देनी पड़ रही है, हीट एंट्री हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक हुआ। अरे सॉरी, गलत में टिक हो गया, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूट रहा है और एंडोथर्मिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फेरस सल्फेट वाला क्वेश्चन आ गया, अभी करा था फेरस सल्फेट, जो पीछे चला जाता है फिर से। फेरस सल्फेट को जब हीट किया तो उसने SO2 SO3 गैस दी और Fe2O3 दिया। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। When ferrous sulfate is heated, following reaction is this, ठीक है ये रिएक्शन हुआ था। above reaction is called, ये above reaction कौन सा रिएक्शन है बताओ। थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, या थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, ये तो दिख रहा है, चीजें टूट रही है यहाँ। थर्मल मतलब, थर्मल मतलब हीट से टूट रही है क्या, हाँ हीट से टूट, ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो, हीट से टूट रही है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। ये देखो एक कंटेनर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कंटेनर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कंटेनर में पानी है और ग्लास रॉड डालेगा यहाँ, ठीक है। और बैटरी से कनेक्ट करा गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तारे वाले इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट देने में देखो यहाँ बबल्स बन रहे हैं, दिख रहा है। अब तो सिर्फ पानी, कुछ और तो है ही नहीं। मतलब क्या हो रहा है पानी के साथ, देखिए क्या हो रहा है। पानी को एक कंटेनर में, एक बक्से में, एक बीकर में डाला, उसमें दो रॉड डाल के इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर। एक बार लिख लेते क्या हो रहा है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। उसको हमने क्या, उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, गैस निकल रही है। अब H2O तो पानी है, तो लिक्विड फॉर्म में। इससे कौन सी दो गैस निकल सकती है, कौन सी दो गैस, हाइड्रोजन गैस निकल सकती है प्लस ऑक्सीजन गैस निकल सकती है। H2O से तो यही दो गैस निकल सकती है, इन्हीं के ये बबल्स। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हुआ। यहाँ भी एक रिएक्टेंट, एक चीज दो प्रोडक्ट में टूट गई, तो ये डिकम्पोजिशन हुई। सिंस यहाँ पर डिकम्पोजिशन करने में हाथ किसने तोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मतलब होता है, लिसिस मतलब होता है स्प्लिट हो। ध्यान से देखो यहाँ पे पानी के साथ क्या हुआ, पानी में इलेक्ट्रिसिटी जैसे लगाई हमने, जैसी बिजली, तो गैस बाहर आ गई। पानी से कौन सी गैस है, पानी से तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ सकती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आ गई, मतलब पानी टूट गया। तो पानी जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटा तो पानी का क्या हो गया, पानी का हुआ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस याद रखना। यहाँ भी रिएक्टेंट टूट रहा है तो ये भी डिकम्पोजिशन हुआ, ये भी डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पानी, देखो लिखा हुआ है ये वर्ड, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई के लिसिस किया, लिसिस मतलब तोड़ा है, तोड़ा मतलब स्प्लिट कर। नेक्स्ट देखो, इस टॉपिक से मैं आपको बताऊंगी कौन से चार रिएक्शन, चार रिएक्शन वो है इजी। अब नेक्स्ट है, एक बीकर में हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है चाइना डिश में, और उसमें सनलाइट डाल रही है, दिख रहा होगा आपको। बीकर में देखो चाइना सिल्वर क्लोराइड लिया है, AgCl टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर। थोड़ी देर हम देखा वो ग्रे होना स्टार्ट हो। पहले हमने एक बीकर में क्या लिया, एक बीकर में हमने AgCl सिल्वर क्लोराइड लिया, और उस पर क्या डाल दिया हमने, सनलाइट डाल। तो देख रहे हम ग्रे हो गया, ग्रे क्यों हो गया, ये टूट गया, ये भी टूट गया, मतलब Ag अलग हो गया और क्लोराइड गैस अलग हो गई। ये जो Ag है इसी का ग्रे कलर, ठीक है। पहले ये व्हाइट कलर का था, जैसे सनलाइट डाली टूट गई। तो ये लाइट की वजह से टूटा है, तो उसे बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो मतलब लाइट की वजह से, हाँ, लाइट की वजह से लिसिस हो गया, टूट गया। देखो AgCl सनलाइट की वजह से टूट गया तो डिकम्पोजिशन तो हुआ है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट गया, और लाइट की वजह से टूटा है। तो क्वेश्चन आता है कि सिल्वर क्लोराइड को लाइट में क्यों नहीं रखते, लाइट में इसलिए नहीं रखते, उसी लाइट में रखते हैं वो टूट जाता। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी बस स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये डिकम्पोजिशन जो है इसमें एनर्जी चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
तोड़ने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, हीट भी यूज सकते हैं, लाइट भी यूज सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच एनर्जी, जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक कहते हैं। सिंपली एक रिएक्शन में हीट दे दो तोड़ने के लिए, लाइट दे दो तोड़ने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी दे दो तोड़ने के लिए, हमने रिएक्शन में एनर्जी दी है, एंट्री करवाई है, चाहे वो हीट दी है, चाहे लाइट दी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो दी है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक मतलब उनको एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। उनसे कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन बैक चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। इस वाले रिएक्शन में हमने हीट दिया था, ध्यान से देखो, रिएक्शन में हमने हीट दिया, हीट की एंट्री हो रही है यहाँ पे, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी एक एनर्जी है। आगे देखो, और आगे चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खेल है, इलेक्ट्रिसिटी दी, H2O जो है उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तभी वो किसमें फूट गया, H2 और O2 में। डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, तोड़ने वाला कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एनर्जी है, ये भी एंडोथर्मिक हुआ कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, AgCl वाले में हमने यहाँ पे सनलाइट दी है, यहाँ पे सनलाइट दे रहे हैं, यहाँ यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है, एक चीज कंपोजिशन हो रहा है, और यहाँ पे भी हम एनर्जी दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक। चलिए आगे, यहाँ पे डिकम्पोजिशन का बहुत सारे टॉपिक होता है, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन जान सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड का ही भाई होता है, जिसको छुपाने के लिए उसके नाम यूज किया, आगे तो पढ़ाएंगे। ये देखिए सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर क्लोराइड का ही सिल्वर क्लोराइड AgCl है। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr। White decomposition is used in black and white photography. Light provides energy for this exothermic. तो कुछ उल्टा बोल रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन लाइट दी जाती है, पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्वेश्चन ठीक है कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम डिकम्पोजिशन करते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें लाइट पड़ती है ये टूट जाता है। इसका असर्शन सही है, रीजनिंग तक। बी क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी अभी हम देखो पीछे देखे, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 को हीट करते तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये बात तो सही है, शर्सन तो सही है। फिर रीजन पढ़ लेते, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन होकर, ये बात भी सही है, तो इसके बोथ आर करेक्ट, ए ऑप्शन होगा। रीजन भी ठीक है, एसर्शन भी ठीक है। ब्राउन फिल्म्स, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ये एक्टिविटी आपको दिखा रही थी, क्या एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको याद करा दूंगी। एक होता है लेड नाइट, एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है लेड नाइट्रेट में, लेड लेड मतलब होता है, नाइट्रेट होता है NO3। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता कंपाउंड की, तो आप मुझसे मांग सकते हैं, आपको चार्ट प्रोवाइड करूँ, फिर कंपाउंड की वैलेंसी लिखूंगी। नाइट्रेट एक कंपाउंड है -1 वैलेंसी, PB एक एलिमेंट है +2 वैलेंसी। क्रिस हूँ मैं इनका, PB के फुट में 1 और नाइट्रेट के फुट में 2। अब इसका डिकम्पोजिशन करना, इसको भी हीट कर दिया। अब देखो, बोल रहे हैं नाइट्रेट से कौन सी गैस निकलती है, इससे भी इसकी मिलती जुलती गैस निकलेगी, NO2 गैस, जिसका कलर याद कर लो, बहुत क्वेश्चन आता है, NO2 गैस का क्या कलर है, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NO2 बाहर आ गया। अब देखो, NO3 में से NO2 माइनस कर दो, एक O बचा और CbO। याद रखना ये NO3 से कौन सी गैस से, ऐसे अभी आप करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती है जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, हाँ ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैसेस की है, ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस की, NO2 गैस। यार इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट में NO2 गैस निकलती है, NO3 से कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस। इसका कलर क्या होता है, ब्राउन। चलो, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये लेड नाइट्रेट को हीट हो रहा है, लिखना। चलो आगे बढ़ते, आगे सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मुझे भी एसेंशियल रीजनिंग है, तो इस तरफ कर देती हूँ। ये आपके NCERT में है, आपको वैसे तो पढ़ने का NCERT पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, एसर्शन और रीजनिंग। एसर्शन,
इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, पानी को तोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ट्वाइस तो नहीं निकलेगी। वाटर और हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, तो ये बात ठीक है। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन 2 गुना और ऑक्सीजन 1 गुना निकलेगा, 2:1/1। तो फोर ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, ए आंसर। एजीबीआर, देखो फिर से एजीबीआर, एजीबीआर को फोटोग्राफर और एक्सरे फिल्म में यूज किया जाता है, ऑब्वियस है कि फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव कहने का मतलब है जैसे एजीबीआर पे, एजीसीएल का ही भाई है, सेम होगा। तो जैसे इस पे सनलाइट पड़ेगी, ये भी एजी अलग हो जाएगा और बीआर अलग हो जाएगा। ये फोटो सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट के पास होता है क्यों, सेंसिटिव लोग से हम दूर रहते हैं तो फोटो सेंसिटिव लाइट से दूर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्वेश्चन आता है, ये पूछा गया 2018 में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके दिखाना है, एक लाइट से, हीट से और एक इलेक्ट्रिसिटी से। देखो तीनों याद, अब मैं याद करा देती हूँ आपको, तीनों अभी करें। हीट से तो सबसे पहला वाला फेवरेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, कार्बोनेट में कौन सी गैस निकलती है, मिलती जुलती, CO2 गैस और CaO। इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन करो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो पानी का, H2 देगा और O2। और सनलाइट से अभी AgBr वाला कर दो, सनलाइट डाल दो तो Ag अलग, Br अलग, तीनों से हो गया, 3 मार्क मिल गए, इजी था ना। चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये 2018 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन में खुद देखो, मैं ये क्वेश्चन आप पे वो करती हूँ, इस क्वेश्चन में आप खुद देखो, जिसमें एक रिएक्टेंट में, बता दो डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, इसमें एक दो चीज मिलके एक दे रही होगी, वो कॉम्बिनेशन। इसमें एक चीज टूट के दो दे रही होगी, वो डिकम्पोजिशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में इसमें, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, सी बी को डिस्प्लेस कर रहा है और बी को बाहर डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको उसकी जगह से हटा दो। तो आप ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दूँ, 2014 में क्वेश्चन है, आपको करना है। चलो आगे। नेक्स्ट बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन, ये भी आपको क्लास बुक का है पूरा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम में है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को उसकी जगह से हटाया जाए। ठीक है, चलो सबसे बेस्ट और फेवरेट एग्जांपल ले लेते हैं, ये सबसे ऊपर भी है जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी में एग्जाम। ठीक है, तो बड़ा चलो, अब ये ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है आपको, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में हमें आयरन डाला गया है, उसमें कॉपर को बाहर निकाल दिया और आयरन सल्फेट हो जाएगा। क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, कौन सा कलर का दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट में हमने डाला, देखो ब्राउन फील्ड डली हुई, ठीक है, आयरन। ठीक है, तो यार डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होगा, आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा दे, तो कॉपर को आयरन ने हटाया और कॉपर को बाहर निकाला। देखो पहले ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट, जैसे आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, कलर क्या हो गया, ग्रीन हो, इसे बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। इंपॉर्टेंट चीज, ये विट्रियोल वर्ड वाला यूज भी करिए जिनके पीछे सल्फेट लगा होता है, सल्फेट कहने का मतलब उनके पीछे SO4 लगा होता है, उसके पीछे नाम के पीछे विट्रियोल लगा। ये ब्लू कलर का था, पीछे सल्फेट था तो ब्लू विट्रियोल, ये सल्फेट था ग्रीन कलर का था, ग्रीन विट्रियोल। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। आयरन सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल। अब ये बना कैसे, ठीक है, यहाँ बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपके चैप्टर नंबर 3 में है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज बताता है कि जो जितना ऊपर हो उतना ताकतवर, मतलब जो जितना ऊपर वो उतना ताकतवर। आपको पता है ना, ऊपर औधे पे होते तो हम ताकतवर होते हैं, तो ऊपर औधे पे तो Fe जो होता है, Fe
Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। रिएक्टिविटी सीरीज में Fe कॉपर से ऊपर है। उसने कॉपर को धक्का मारा, उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ डिस्प्लेस। जो पहले ब्लू विट्रियोल था, अब वो बन गया ग्रीन विट्रियोल। तो यहाँ से एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दिया, तो उसे बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो पढ़ लेते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव कॉपर फ्रॉम इट्स प्लेस। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट। आप उसको इंपॉर्टेंट क्या स्टार मार्क कर सकते हैं। इसको करे बिना बिल्कुल मत जाइए। सारे टॉपिक्स मैंने जो आपको बताए, चार्ट पे बताए, आप इन सारे टॉपिक्स को तो पक्का करके जाइएगा। ये सारा कर लेंगे तो आपको उस चैप्टर से कुछ एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। रिएक्शन स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और हो रहा है जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक भी कॉपर से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज अगर क्या होता है आपको नहीं पता तो आप उसके लिए चैप्टर 3 देख सकते हैं। ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी फोटो क्लिक करके जिंक भी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर और भी, जैसे वो जिंक ने कॉपर को हटाया, उसकी जगह में डिस्प्लेसमेंट कर दिया। लेड ने भी सेम किया। जिंक और लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तब ज्यादा ताकतवर है इस कॉपर से, इसलिए उसका डिस्प्लेस। कॉपर नहीं कर सकता। अगर कॉपर आया होता बाहर से आयरन आयरन सल्फेट से लड़ने, तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मतलब कम ताकतवर। ऑब्वियसली कम ताकतवर ज्यादा वाले को नहीं हटा सकेगा। याद याद रखना, इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है यहाँ से। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट। इसमें हमने कील डाली हुई है ब्राउन कलर की, Fe आयरन। थोड़ी देर ग्रीन हो गया क्योंकि ये बन गया आयरन सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटाया, कॉपर को बाहर किया और खुद उसकी जगह बन गया। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या बन गया, ग्रीन कलर का सोल्यूशन क्या बन गया, ये ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं, आयरन सल्फेट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन ये आता है, ये 2014 में बहुत बार पूछा क्वेश्चन है। बेरियम क्लोराइड, चलो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट का है। देखो कॉपर पाउडर को जब हम चाइना डिश में हीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। आप उस वाले क्वेश्चन को ये उससे कंबशन से, कंबशन के भी कॉम्बिनेशन से। देखो कॉपर पाउडर, कॉपर का कलर देखा है आपने कभी, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। कॉपर जो होता है Cu सिंबल होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब इसको आप क्या करो, ऑक्सीडाइज को हीट करेंगे, हीट मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो वो ये काला हो जाता है। आपने बोला तो कॉपर को कभी जलाया हो तो काला हो जाएगा, तो वो बन जाएगा देखो वैलेंसी गेम खेलते हैं, ये -2 वैलेंसी, ये +2 वैलेंसी, सेम वैलेंसी तो CuO, और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड। तो दो चीज मिलके सिंगल दे रही है तो कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉपर का एक्चुअल कलर क्या होता है, ब्राउन। जब हम उसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन उसके ऊपर चिपक जाता है और उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको पीछे, बाहर से नहीं है। ये देखो आयरन सल्फेट वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आयरन नेल वाला कॉपर सल्फेट वाला भी जस्ट बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ब्लू कॉपर सल्फेट। क्विक लाइम वाला, क्विक लाइम याद दिला दूं मैं आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी से रिएक्ट कराना है, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये नेक्स्ट रिएक्शन है, मैं बाद में बताऊंगी। चलो, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट करना, खाना टूटना, टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, डिकम्पोजिशन। कंबशन ऑफ कोल बताया था, पीछे चलते हुए एक बार याद दिला दो, कंबशन ऑफ कोल। हाँ थोड़ा सा ज्यादा पीछे हो गया, हाँ ये देखो, कंबशन ऑफ कोल, कोल क्या है, सी, कंबशन कर रहे हैं O2, CO2 दे रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन है ये, और इसमें हीट बाहर निकलती है, तो ये है कॉम्बिनेशन तो है ही, दो चीज से एक आंसर आ रहा है, साथ में एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक क्यों है, हीट बाहर निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबशन ऑफ कोल कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन 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 याद आ रहा है आपको, लाइमस्टोन क्या है,
लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना। देखो 3 नाम याद रखना, मैं नाम याद रखता हूँ जो मेरे को कर्ज में मिल जाए मेरा, 3 नाम याद रखती हूँ लाइम चूने की कहानी में। सूखा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, क्विक लाइम। पानी डाल दिया तो गीला चूना, गीला चूना का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। दीवार पे लगाना जब सूख गया तो उसने दी एकदम चमकती फिनिश, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन। अब क्वेश्चन क्या है, लाइम स्टोन को हीट कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो। याद अभी बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया ये तो। कार्बोनेट से कौन सी गैस निकलेगी, उससे मिलती जुलती CO2, और साथ में से कार्बोनेट में से CO2 चला गया तो एक O बचा और CaO। तो ये देखो कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन, ये डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन। ठीक है। रेस्पिरेशन था कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक, उसमें हीट बाहर आ रही थी। तो या तो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, खाना टूट रहा है तो ये डिकम्पोजिशन है, डाइजेशन में खाना टूटता है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन टूटता है। ठीक है। अब देखो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आयरन सल्फेट। इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन विट्रियोल। अभी तो पढ़ा है जस्ट स्पेस में, ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो डिस्प्लेसमेंट सिंगल था, उसमें सिंगल एलिमेंट आ रहा था रिएक्शन करने के लिए, सामने से एक एलिमेंट आ रहा था, आयरन अकेला आया था रिएक्शन करने के लिए कॉपर से। यहाँ सामने से 2 एलिमेंट आएंगे रिएक्शन के लिए, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। ये 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। 2 टेस्ट ट्यूब है, यही वाले रिएक्शन को याद करना है। एक में डालना है सोडियम सल्फेट, सोडियम एंड सल्फेट SO4, सोडियम की फुट में 2 सल्फेट में 2। दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला हमने बेरियम क्लोराइड BaCl, दोनों का वाइट कलर है। ठीक है। हमने कलरलेस होता है, थोड़ी देर बाद हमने देखा रिएक्शन, देखो कैसे होगी, याद नहीं करनी है। सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोराइड की वैलेंसी होती है -। अब देखो कौन माइनस प्लस को अटैक करे, तो Na को अटैक करने कौन आएगा, अटैक करने सल्फर। तो देखो Na जाएगा Cl के साथ, +1 -1 वैलेंसी, और Ba की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2, सेम वैलेंसी कैंसिल आउट। NaCl नमक बन गया ये, और जो BaSO4 है वो बनाएगा व्हाइट, व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब जो नीचे बैठ जाती है इसमें डाउन एरो। याद में ये इंपॉर्टेंट है। देखो देखो यहाँ देखो दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, दो दो डिस्प्लेसमेंट हुए, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसमें पीपीटी भी बनी है, पीपीटी बनी है ना, पीपीटी दिख रहा है आपको, ये BaSO4 नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी बन जाएगी। इसका दूसरा नाम ये भी होगा, ये एक दूसरे से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब जो चीज नीचे बैठ। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एक बहुत इजी वैलेंसी गेम है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं वैलेंसी गेम, मैं वो स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो वैलेंसी गेम कैसे हुआ। Na की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2, Be की +2, Cl की -2। अब कौन किसको प्लस अटैक करेगा, माइनस। इसका ये Ba और SO4 की वैलेंसी सेम है तो BaSO4, Na और Cl की वैलेंसी 1 1 सेम है तो NaCl। ये BaSO4 की बनेगी वाइट पीपीटी। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। चलिए आगे, आई होप को समझ में आया होगा। और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन को याद रखना है। अब आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वैलेंसी निकालना सकती हूँ। बहुत ईजी है, सिर्फ बेसिक इन करते हैं। ठीक है। क्या जवाब रिएक्शन आता है, व्हाट इज ऑब्जर्व, देखो क्वेश्चन भी आ गया ये बेसिक 2018 पुस्तक में। व्हाट इज ऑब्जर्व विद सोडियम सल्फेट चलो रिएक्शन ऑफ वेरियस डिवाइड रिएक्शन। देखो जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट कहाँ बना हुआ है, देखते हैं प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट कहाँ बना हुआ है।
बिल्कुल घबराना नहीं है, रिएक्शन नहीं आएगा कैसे फॉर्मूला बन रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा है, मैं आपको हेल्प करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे ये सेम रिएक्शन करना है। पर रिएक्शन है और आता है मेक एसिड ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये आपकी की है एनसीईआरटी की है, बहुत ये सब एनसीईआरटी क्या इसका आंसर नहीं किया। तो के आई अब करा कैसे, के आई कैसे बना, के की वैल्यू प्लस आई राइट में लिखिए माइनस प्लस जाएगा माइनस के पास, ये प्लस के और एनर्जी माइनस सेम बैलेंस प्लस और आई माइनस दिस क्रॉस के पहले वन आई के पहले क्योंकि आई क्योंकि आई को ये नहीं सकते इंपॉर्टेंट है। बल्कि के डबल डिस्कशन को ना के और आई ने मिल के ने बी को हटाया और आई आई के ने बी को हटाया और बी आई को डबल डिस्कशन हुआ, दोनों आपस में थे डबल डिस्कशन। और इसी याद रखिए ये वाली कलर ये याद करो, पीआईटी को कलर क्वेश्चन आता है पीआईटी से क्या कलर है, पीआईटी का येलो कलर, बाकी सब याद करना रिएक्टिव पढ़ने में वैलेंस से पीआईटी को येलो कलर। चलो ये डबल डिस्कशन। चलो last topic of this chapter, very important topic, oxidation and reduction topic। बहुत important topic है, बहुत easy है, जिसका सब दिमाग लगाना है सारा याद होता है। तो आपको एक रिएक्शन दिखते हैं, ये रिएक्शन दिखती है, चाइना डिश दिखते हैं, चाइना डिश से बहुत पता ही नहीं होता चाइना डिश क्या होता है। और ब्राउन कलर को पॉप पर डालते हैं और स्वीट करते हैं, जितना ऑक्सीजन। ठीक है, देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका होगा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ओ, एडिंग ऑफ ओ ऑक्सीडेशन, या तो एडिंग ऑफ ओ और कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब मैंने क्या करा, इस कॉपर ऑक्साइड को, इसी कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बना, ब्लैक कलर कॉपर का ब्राउन था जलाया तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये बात ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। मैंने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड को क्या मैंने देखा कि ओ को प्लस टू ये माइनस प्लस माइनस एक्स टू वो प्लस कॉपर। देखो कॉपर से ओ चला गया, वो रिमूव हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो, रिमूवल ऑफ ओ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ यहाँ कॉपर में ओ ऐड हो गया और यहाँ पे कॉपर से ओ माइनस हो गया, ओ माइनस हो गया, तो यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ओ हट जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ओ ऐड हो जाएगा, ये बेसिक था। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है, तो हम आगे देखते हैं। अगर किसी में ओ ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया वो, और किसी से ओ हट जाए तो उसका रिडक्शन हो गया, वो रिड्यूस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको। इस रिएक्शन को देख के बता रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत इजी है। तो पढ़े MnO2 का, MnO2 वहां जाते हुए O हटेगी, O माइनस हो गया, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन।
रिडक्शन, वो माइनस हो गया ना, इसका हुआ रिडक्शन, वो रिमूव हो गया, रिडक्शन। HCl था, आंसर H के पास वो आ गया, वो प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो अब देखो, from the above example we can say that substance names O, अगर कोई O ले लेता है, O उसने कहा से HCl ने O ले लिया तो वो हो गया। अब अगर O ले लेता है, ये हाइड्रोजन लूज कर देता है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर कोई सब्सटेंस O लूज कर देता है, O माइनस कर देता है और हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है, इसे बोलते हैं, मतलब इसमें पहले और MnO2, यहाँ देखिए Mn का वो रिमूव हो गया, O चला गया, वो माइनस हो गया, इसका रिडक्शन। रिडक्शन के दो मतलब होते हैं, या तो माइनस O हो जाना है या तो प्लस H हाइड्रोजन। HCl का यहाँ जाके O ऐड हो गया, O प्लस हो गया, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O प्लस हो जाना है, या और में क्या, और माइनस। याद रखना कि सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है, प्लस करता है, या हाइड्रोजन लूज करता है, माइनस करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ एमिनो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नहीं सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, इसमें तो ओ लूज किया है ना, ये रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिड्यूस। वो किसने गेन किया है, HCl ने ओ गेन किया है, जो मतलब H ने किया है, पूरे HCl ने ओ गेन, तो रिएक्टेंट में साइड होता है वो पूरा, तो पूरा ऑक्सीजन रिएक्टेंट, रिएक्ट किसने, अभी तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन गया, आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज पता करना है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज एजेंट है, कौन रिड्यूस, और इनके ठीक है ना। वैसे लगता है कौन होता है, एजेंट ज्यादा, आपको एजेंट नहीं, ये मेरा एजेंट है, एजेंट वो एजेंट है, एजेंट MnO2 का जहाँ तक इसका कोर्स चला, ये हो गया है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज जो कोर्स चला गया ना, ये रिड्यूस, इसका रिडक्शन। तो ओ लेने वाला कौन है, ओ उसने ले लिया, तो ओ ले लिया, ऑक्सीडाइज, ये हुआ ऑक्सीडाइज, HCl, ये हुआ रिड्यूस। मतलब देखते हैं, ओ देने वाला एमएन का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ लेने वाला जैसे ही रिड्यूस एजेंट, MnO2 वहां गया तो ओ चला गया, तो ये हुआ रिड्यूस, HCl वहां गया तो ओ मिल गया, तो ये हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक बार बताओ, वो ओ देता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ओ लेता है, इसमें ओ लिया होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ MnO2 वहां जाके ओ से डाल करके ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं बोलना है इधर, हाँ, ओ का ओ चला गया ना यहाँ से, यहाँ तक ओ माइनस हो गया, यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन, और ये एजेंट किसने ओ दिया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज। HCl, HCl जब यहाँ गया तो ओ मिल गया, ओ प्लस हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो देखो उल्टा है, इसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा है, याद करो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट
रिएक्टेंट साइड होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आए थे मैं आपको फुल पर दिखा देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं इसमें हो क्या है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई है, बताना है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। पहला एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं है, दो चीज मिलके सिंगल चीज तो नहीं। चलो क्वेश्चन है, एक केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन जो है दिया हुआ है, पता करना है कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन। अगर ध्यान से देखो, रिएक्शन है CuO H2 से ऐड कर रहा है, वो हीट में हो रहा है Cu प्लस H2। ध्यान देखो, यहाँ पे CuO था, यहाँ जाते जाते O चला गया, O माइनस हो, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो। ठीक है, यहाँ H2 था, वहां जाके O ऐड हो गया, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। O ऐड हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो देखो, अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ ही होगा ना, अगर एक ओ लेगा ऑक्सीडेशन और एक ओ देगा रिडक्शन, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिड मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन। ध्यान से यहाँ पे CuO था, इस केस में CuO था, वहां जब Cu हो गया O चला गया, तो ये हो रहा है रिडक्शन। H2 था और O मिल गया, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। रीड प्लस ऑक्स इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन। आंसर होगा रिडॉक्स रिएक्शन है, प्लस डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है, O को उसकी जगह से हटाया गया है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को हटाया जाए, O को उसकी जगह से हटाया गया है, वो भी हो रहा है, रिडॉक्स भी हो रहा है। तो ये वाला इसका। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो बहुत इजी है, आप खुद देखो, पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन सा एजेंट। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे विद अ रीजन। ठीक है, प्लीज राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अगले दिन ही रात में, हर रात केमिस्ट्री के चैप्टर वीडियोस आ जाएंगे, आपकी केमिस्ट्री की रिवीजन कराने, पूरा रिवीजन हो जाएगा, हर रात वीडियोस आ जाएंगी, आप बस इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं। इसको करने के बाद और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा इसे शेयर करिए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बोर्ड आने वाले हैं 10th की वजह से, बहुत जरूरत है इस क्विक रिवीजन की, जिसमें उनका चैप्टर भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी हो जाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड कीप फोकसिंग ऑन योर प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और क्वेश्चंस में डाउट बिल्कुल बताना कि मैम किस तरह के क्वेश्चन, किसी तरह के क्वेश्चन। ओके, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।